आप वाटर सप्लाई सब लोगों को नहीं दे सकते। अब ये कोशिश की थी ये अब नए नाम आपने निकाले, आपने सोचा था कि नए नाम निकालने से शायद नया कुछ बन जाएगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट यहाँ मेरे मिनिस्टर साहब है, इतना लूट खसूट हमने आज तक कहीं भी नहीं देखा है जो जल शक्ति में। मैं आपके किसी की बात करूं, 650 करोड़ रुपया जल शक्ति में दिखाया जा रहा है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, 650 करोड़। अगर हम आप देखें जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें, मुझे नहीं लगता 1 करोड़ भी कहीं पे इस्तेमाल हुआ होगा ठीक तरीके से। और दूसरी बात, आप इस पे ये चीज को आप अगर हाउस की नीति बनाए तो भी बनाइए। जम्मू के अंदर जो पाइपें दी गई हैं वो मजबूत है, कश्मीर के अंदर जो पाइपें दी गई हैं ऐसे मारो पाइप को नीचे जमीन पर टूट जाती है। हाँ हुआ है, ये हुआ है। मैं आपको साबित करके दूंगा। अगर आप कहते एक पाइप वहां से फिर नीचे डालूंगा, यहाँ पाइप ऐसे डालूंगा तो टूट जाएगी। जमीन के अंदर से भी वो पाइपें टूट जाती है, फट जाती है। ये हाल है जल शक्ति का। मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमने ये कहा कि इसके बारे में एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। हाउस कमेटी नहीं, मैं चाहता हूँ एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए इस बारे में और देखना चाहिए इतना पैसा जो अरबों के हिसाब से जल शक्ति के नाम से रियासत जम्मू कश्मीर में आया है, गया कहाँ ये पैसा। और उस प्रोग्राम में ये कहा गया था कि एक घर पे ऐसा नहीं रहेगा जिस घर को कोई पीने का पानी नहीं मिलेगा। और इतना बहुत बड़ा स्कैंडल है, इस स्कैंडल को देखने की जरूरत है। जनाब एग्रीकल्चर हमारा रिसोर्स है, बहुत पहले से रहा है। इस बजट में एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी गई है। 2 क्रॉप पैटर्न की पॉलिसी की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। हम अगर रियासत के बाहर या मुल्क के बाहर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एक साल में 3 फसल दी जाती है, 3 फसल। 2 की तो बात ही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ 1 फसल होती है। अगर इस सिमत में गवर्नमेंट कोई कदम उठाए 2 क्रॉप पैटर्न में, तो इससे भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमें बढ़ सकता है कि हमें ज्यादा चीज मांगना नहीं पड़ेगा बाहर से। नहीं तो हमें राशन की बात, आटा भी बाहर से, हर एक चीज बाहर से। अगर हम यहाँ से हमारे पास जमीनें हैं और जरखेज जमीनें, और जरखेज जमीनों के बारे में अगर हम इनकी तरफ तवज्जो देंगे तो ये जमीनें हमें वापस जरूर हमें हमारे जो रिसोर्स हैं या रेवेन्यू जो है दे सकते हैं। इसकी तरफ बजट में कहा गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपना। और इसके लिए ये कहा गया है कि हम इंतजाम करेंगे इरिगेशन फैसिलिटी की और मार्केट की। बहुत अच्छी बात है अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि मार्केट की अवेलेबिलिटी की वजह से हमें हॉर्टिकल्चर में भी नुकसान होता है, हमें एग्रीकल्चर में। इसकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से यहाँ कहा गया कि हॉर्टिकल्चर रेंज जो है इसमें हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। इसी तरह से जहाँ मैंने वाटर रिसोर्स की बात की, अब एक तरफ के सपोर्ट्स की मैंने बात की, दूसरी आपने यहाँ ही इसी में हमें इसी बजट में कहा गया है कि फिश प्रोडक्शन के हवाले से हम काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा हम देख रहे हैं, ज्यादातर टीवी पे ही देखते हैं, बहुत ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों की, जिन ममालिक की इकोनॉमी जो है सिर्फ फिश प्रोडक्शन पर ही चलती है, उनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ फिश प्रोडक्शन। हमारे पास है, जराया है, रिसोर्स है, रिसोर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस बारे में यहाँ पे कहा है कि हम फिश प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बजट में इतना कुछ लिखा गया है, स्पीकर साहब, इतना कुछ दिया गया है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। इसी तरह से मिल्क प्रोडक्शन की बात की गई, नए डेयरी यूनिट कायम करने के लिए। एक वक्त था जब इस बारे में कहा गया था कि और एक इस समझ में कुछ काम भी किया गया था, लेकिन बहुत बच्चों से देख रहे हैं कि ये इस बारे बजट में कहा गया है और आसान तरीका है। की तरफ भी बात करना चाहूंगा, आनंद जी साहब से मेरी बात करूँ कि देख रहे हैं आज तक एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और स्टेट के अंदर या मुल्क के बाद हमारे रियासत के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप, बहुत स्कोप। इस तरफ अगर हम अपने बजट में एलोकेशन
इंक्वायरी में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा इस सबक में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी पर मैंने बात की, आपने एग्रीकल्चर के हवाले से कितना भी 5 मिनट मुद्दा ज़्यादा में से बजट पर ही बात करो। नहीं आपने तो काफी टाइम बजट पर ही बात करो और कोई बात नहीं करूँगा, बजट के लिए बजट पर बात करो। जनाब इसी तरह से आपने 2000 बिजनेस सेंटर एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर की बात की है, सुपर मार्केट की बात की है, आपने मशरूम यूनिट की बात की है, मेडिकल प्लांट पार्क की बात, मेडिकल प्लांट की बात के बारे में मैं एक बात कर रहा था, जहाँ आप कह रहे हैं कि हम मेडिकल प्लांट पार्क बनाएंगे, वहाँ हमारे कुछ जो आपको बैन आइटम्स ही हैं, उनके अलावा जितने भी आइटम मेडिसिन प्लांट्स में आम लोगों को आम लोगों को याद दी जाए ताकि उसको कल्टिवेट करें, उसे एक बहुत बड़ा शोर पड़ता है, रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है, इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है। ये बहुत सी बात होगी। कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपकी बात की, बहुत सी बात है। वूड के बारे में बात की गई, वूड का बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे यहाँ और बजट के अंदर इस बात की गई, वूड प्रोसेसिंग मिल की बात की गई। अगर ये होगा तो हमारे नौजवान के सूरत में कुछ समझ में रोजगार मिल सकता है, बहुत अच्छी बात होगी। ये आपने ऑलरेडी इसका लिखा हुआ है। इसी तरह से लेदर की बात है, लेदर के बारे में और बहुत अच्छी बात, ये मैं पहली बार बजट में देख रहा हूँ। ठीक है साहब, मैंने एक चीजें बजट में पहली बार देखी, मैंने बहुत सारे बजट को शुरू किया है, लेकिन ये चीजें मैं देख रहा हूँ। लेदर का बहुत ज्यादा स्कोप होगा हमारे आपके अंदर, और अगर लेदर जो आप लैंडिंग की बात कर रहे हैं इसमें, तो अगर ये करें बहुत सारे मैंने देखा है, लास्ट 2 मिनट ज़्यादा नहीं था, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ हेल्थ सेक्टर में बात करूँ, हेल्थ सेक्टर के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें की गई है। नए मतलब हमारे जो मेडिकल कॉलेज में बढ़ाने की बात की है, बीएससी नर्सिंग के कोर्स को बढ़ाने की बात की गई है। इसी तरह से पैरामेडिकल जो है हमारे उसके बारे में बात की है, उनकी सीट बढ़ाने की बात की है। लेकिन एक बात में उसने कहा, उससे सवाल मैंने कहा था कि 50,000 के करीब कैंसर पेशेंट्स हैं हमारे राज्य के अंदर, लेकिन हमारे अस्पतालों में जो मैं कुछ देखता हूँ वेंटिलेटर्स की, अगर मैं ये कहूँ कि आप लाए जाओगे आपकी पार्टी ने आपको 5 मिनट दिए हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेज है या और मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज वेंटिलेटर्स के लिए, वेंटिलेटर्स बहुत मुझे लग रहा है बहुत ऐसे पेशेंट भी हैं वेंटिलेटर्स की वजह से बेहोश पाते हैं, वो उस तरह तवज्जो देने की जरूरत है। आप ज्यादा हो गए, आपका पार्टी की तारीफ कर रहा है। पार्टी ने आपको 5 मिनट दिए थे, आपको पता आपने कितना करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा के साथ 2005 में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, जो हमारे नाइंसाफी हुई है के लोगों के साथ या के साथ, जब तक उस फैसले को वापस दिया जाएगा मुझे लगता है आपको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है जम्मू में नए कार्बन बाहर के लोग हैं, जिंदगी बाहर के लोग ले रहे हैं, यूनिट से के लोग बाहर के लोग रखते हैं, और आपको बेघर किया जा रहा है, उनको वापस करना होगा। दूसरा स्टेट फूड जितना वापस आए, प्रोफेसर कारूराम जी हमें स्टेट कहाँ है? प्रोफेसर कारूराम बोलिए। प्रोफेसर साहब वेरी शुरू हो गया चलिए। चलिए कोई बात नहीं करें, चलिए खतश भाई आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, चलो शुक्रिया।